हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोदावरी रिवर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपको बता दें कि आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इस चीज़ के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में फॉल करता है, यानी पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा हमें गोदावरी रिवर। तो ये गोदावरी रिवर का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इस रिवर का ओरिजिन है और ये रिवर यहाँ पर महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना जाएगा। आफ्टर दैट छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करने के बाद में नेक्स्ट स्टेट में जब ये जाएगा दैट इज आंध्र प्रदेश, और ये अपना वाटर जो है डंप करता है बे ऑफ बंगाल में, विच मीन्स कि गोदावरी रिवर सिस्टम का माउथ जो है बे ऑफ बंगाल है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स गोदावरी रिवर सिस्टम के ओरिजिन की। सो ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, कहाँ से ये निकलता है गोदावरी रिवर, तो ये है नासिक। नासिक में ये निकलता है जिस जगह से, दैट इज त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। और ये रीजन जो है हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। विच मीन्स कि अगर ये रिवर नासिक से निकल रहा है तो सबसे पहली स्टेट जहां पर ये रिवर फ्लो करेगा, दैट मीन्स कि जिस स्टेट से ये निकल रहा है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट जो है वहां से ये निकल रहा है एंड आफ्टर दैट कहां पे जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं कि वेस्टर्न घाट से ये निकलता है। तो यहां पर देखिए हमने कुछ स्टेट्स बना करके रखी है। सबसे पहले महाराष्ट्र है ये स्टेट, इसके बाद में तेलंगाना जाएगा, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करने के बाद में ये आंध्र प्रदेश से होकर के बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर जो है डंप कर देगा। तो सिमेट्री के लिए हमने दूसरी स्टेट्स भी बना करके रखी है। दिस इज तमिलनाडु स्टेट, दिस इज केरला, दिस इज कर्नाटका, दिस इज आंध्र प्रदेश, दिस इज गोवा, दिस इज तेलंगाना स्टेट, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज ओडिशा एंड दिस स्टेट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, यहां पर है नासिक। This is the region of Western Ghats. This is the region of Western Ghats. नासिक में वेस्टर्न घाट्स में निकलेगा ये रिवर। इसका ओरिजिन हमें नासिक में देखने को मिलेगा। दिस वेरी प्लेस इज नासिक, ठीक है। तो यहां से ये रिवर का ओरिजिन देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र में फ्लो करेगा। आफ्टर दैट ये जाएगा तेलंगाना में और इसके बाद में छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करेगा और यहां से फिर जाएगा आंध्र प्रदेश। आफ्टर दैट इसका माउथ हमें देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये अपना वाटर जो है फाइनली डंप करेगा। तो देख लीजिए, दिस रिवर इज गोदावरी। गोदावरी रिवर हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले महाराष्ट्र, आफ्टर दैट छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को भी टच करता है, विच मीन्स कि छत्तीसगढ़ में भी है, और इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ये रिवर आंध्र प्रदेश से होकर के बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर जो है डंप करेगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम फ्लो की बात करें कि कौन कौन सी स्टेट से होकर के फ्लो करता है ये रिवर, तो सबसे पहली स्टेट है महाराष्ट्र। जहां पर ये निकल रहा है तो सबसे पहले इस स्टेट में फ्लो करेगा। आफ्टर दैट सेकंड स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलेगी तेलंगाना। तेलंगाना में फ्लो करेगा। थर्ड स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जाएगा। और फोर्थ स्टेट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर के ये अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में, जहां पर इसका माउथ हमें देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में हमें देखने को मिलेगा ये रिवर जो है अल्टीमेटली अपना वाटर डंप करता है। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज, सबसे पहले हमने इसके ओरिजिन की बात की कि ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर यानी वेस्टर्न घाट्स में निकल रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र से होकर के तेलंगाना फिर छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करने के बाद में आंध्र प्रदेश से होकर के अल्टीमेटली अपना वाटर जो है डंप कर रहा है बे ऑफ बंगाल में। अब इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे कि इस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है दैट दिस रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग।
और ये चीज़ आपको बता दें कि पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर रिवर्स जो है, मोस्टली जो रिवर्स हैं वो हमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि जिस समय इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ में, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज हुई थी, तो इंडियन प्लेट का जो वेस्टर्न पार्ट है, इंडियन प्लेट का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि वो पार्ट जो है वो सबडक्ट हो गया था। सबडक्ट होने के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि वो पार्ट जैसे ही सबडक्ट हो गया तो उसका पार्ट कुछ अपलिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया सबडक्शन के बाद में, और जो ड्रेनेज पैटर्न है यानी स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट बन गया, वो स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट बन गया। इसलिए पेनिनसुलर इंडिया में मोस्टली जो भी रिवर्स हैं वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, क्योंकि स्लोप ही वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस वेरी रिवर। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं हम। रिवर इज गोदावरी, so this river is east flowing, this river is Godavari, Godavari river which has its origin in महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकलता है, तो वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये निकला कहाँ से है, ओरिजिन है इसका नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से, और नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो है यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन है। गोदावरी रिवर का ओरिजिन जो है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो है यहाँ से इसका ओरिजिन है, और अल्टीमेटली डंप करता है वाटर बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट फ्लोइंग है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में इस डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो ये आपकी लेफ्ट बैंक बन जाएगी एंड दिस इज राइट बैंक। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला रिवर जो है जो लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करता है इसको, दिस वेरी रिवर इज दुधना, दुधना। सेकेंड रिवर जो लेफ्ट बैंक से इसको ज्वाइन करता है दैट इज पूर्णा, दुधना पूर्णा, जो लेफ्ट बैंक से इसको ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं। आफ्टर दैट हमें एक रिवर देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्राणहिता। दिस रिवर इज प्राणहिता, दुधना पूर्णा प्राणहिता। और प्राणहिता रिवर से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी है प्राणहिता रिवर्स के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है, और आपको देखने को मिलेगी वर्धा, ठीक है। दिस रिवर इज पैनगंगा, पैनगंगा। दिस रिवर इज वर्धा, वर्धा। आफ्टर दैट यहां पर हमें एक रिवर देखने को मिलेगा जिसका नाम है वैनगंगा, वैनगंगा। और वैनगंगा की भी एक ट्रिब्यूटरी है, वैनगंगा की भी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिस रिवर इज पेंच, पेंच रिवर, ठीक है। दैट मीन्स कि वैनगंगा जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। वैनगंगा जो है ये वाला रिवर है, मेन रिवर इज वैनगंगा, और इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पेंच रिवर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। आफ्टर दैट इंद्रावती रिवर, इंद्रावती। नेक्स्ट रिवर इज इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। और इंद्रावती की एक ट्रिब्यूटरी जो है वो याद रखनी है आपको, नारंगी। दिस रिवर इज नारंगी, नारंगी रिवर, ठीक है। तो नारंगी जो है ये कहाँ पे आकर के मिल रहा है, इंद्रावती में, और इंद्रावती जो है, ठीक है, अल्टीमेटली ये गोदावरी में जाकर के मिल रहा है। आफ्टर दैट इंद्रावती का नाम मैं इस साइड लिखता हूँ कहीं आपको डाउट ना हो किसी चीज़ का, ठीक है।
और वैनगंगा का नाम इस तरफ लिखता हूँ ताकि आप ये डाउट ना करें कि आपको रिवर का आइडिया लग जाए कि कहाँ पर कौन सा रिवर है। सो दिस रिवर इज वैनगंगा, ये रिवर है वैनगंगा, ठीक है। एंड दिस वेरी रिवर इज इंद्रावती, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती में आ गया। दिस रिवर इज नारंगी। आफ्टर दैट हमें देखने को मिलेगा दिस रिवर इज सबरी, दिस रिवर इज सबरी, सबरी रिवर। सबरी की भी दो ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेगी, एक हमें देखने को मिलेगी सिलेरू, वन ट्रिब्यूटरी इज सिलेरू, और दूसरी इज बल्लीमाला, बल्लीमाला। तो ये आ गई सबरी की ट्रिब्यूटरीज। सबरी रिवर जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इसमें भी बल्लीमाला और सिलेरू नाम के दो रिवर आकर के मिलते हैं। आफ्टर दैट देखिए यहां पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, तो राइट बैंक से कौन कौन रिवर्स इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रवारा रिवर जो है वो पहला रिवर है जो इसको ज्वाइन करेगा। दिस रिवर इज प्रवारा, प्रवारा रिवर। प्रवारा में आकर के एक और रिवर आकर के मिलता है, दैट इज मूला। प्रवारा में आकर के एक और रिवर मिलता है, दैट इज मूला, ठीक है। और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि पूर्णा से आगे आपको देखने को मिलेगा यहां पर मंजरा रिवर, दिस रिवर इज मंजरा, मंजरा रिवर। दिस इज मन्नेर, मन्नेर रिवर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंद्रावती और सबरी के बीच में एक और रिवर जाकर के ज्वाइन करता है इस डायरेक्शन से, दैट वेरी रिवर इज किन्नार सानी, किन्नार सानी। सो दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी रिवर नासिक त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्हें महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है इन्हें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए शॉर्टकट में MAH लिखा है, तो ये दिस इज महाराष्ट्र। तो यहां से निकल रहा है, तो महाराष्ट्र से निकल रहा है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दुधना, पूर्णा, प्राणहिता। प्राणहिता में कौन कौन रिवर आ रहे हैं? पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, और वैनगंगा में एक पेंच रिवर आकर के मिल रहा है। और अभी ये रिवर्स मिल करके बना रहे हैं प्राणहिता। इसके बाद में नेक्स्ट रिवर जो है लेफ्ट बैंक से इंद्रावती, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है नारंगी। इसके बाद में एक और लेफ्ट बैंक से सबरी रिवर, जिसमें सिलेरू और बल्लीमाला नाम के दो और रिवर्स देखने को मिलेंगे। राइट बैंक से दुधना से भी पहले एक रिवर आकर के मिलता है, ठीक है। तो राइट बैंक से हमें देखने को मिलेगा प्रवारा, जिसमें एक और रिवर आकर के मिलता है मूला। अल्टीमेटली प्रवारा अपना पानी डंप करती है गोदावरी में, गोदावरी में जाकर के मिलेगी। इसके बाद में पूर्णा के बाद में राइट बैंक से आकर के मंजरा रिवर और मन्नेर रिवर जो है वो आकर के इसमें अपना पानी डंप करते हैं। एंड अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा कि इंद्रावती और सबरी के बीच में यहां से आकर के मिलता है राइट बैंक से एक रिवर, दैट इज किन्नार सानी। तो ये रिवर्स आपको याद रखना है। किन्नार सानी रिवर जो है ये तेलंगाना में निकलता है, तेलंगाना में, तो T स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। मन्नेर रिवर जो है ये भी तेलंगाना में इसका ओरिजिन है, अगेन T स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। मंजरा रिवर जो है ये भी हमें देखने को मिलेगा कि कहां पे निकल रहा है? तेलंगाना में निकल रहा है। तो प्रवारा रिवर जो है, प्रवारा, दिस रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन महाराष्ट्र। मूला रिवर का भी ओरिजिन जो है ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये तेलंगाना, 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 महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। दुधना रिवर कहां से निकलता है? दुधना रिवर जो है ये महाराष्ट्र से निकलता है। पूर्णा भी महाराष्ट्र से निकलता है। प्राणहिता की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पेनगंगा महाराष्ट्र से, वर्धा भी महाराष्ट्र से, वैनगंगा भी महाराष्ट्र से, पेंच रिवर भी हमें महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा हमें पेंच रिवर भी। इसके बाद में हमें नारंगी रिवर जो है ये देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा।
इंद्रावती रिवर जो है ये इसका ओरिजिन जो है उड़ीसा से है, दैट मीन्स कि छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा से निकला, छत्तीसगढ़ में जाकर के मिल जाएगा। और आफ्टर दैट सबरी रिवर जो है इसका ओरिजिन उड़ीसा में है, बल्लीमाला रिवर का ओरिजिन उड़ीसा में है, सिलेरू रिवर का ओरिजिन उड़ीसा में है। तो ये रिवर्स कहाँ कहाँ पर निकल रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये था रिवर जो कि नासिक से निकला, वेस्टर्न घाट्स के रीजन से, तो महाराष्ट्र होकर के तेलंगाना, और तेलंगाना में पहुंचेगा तो इसके बाद में छत्तीसगढ़ में जाएगा, और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इंटीरियर में नहीं जाता, इसकी बाउंड्री को ऑलमोस्ट टच करने के बाद में, ठीक है, निकल जाएगा। और लास्ट स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में बे ऑफ बंगाल में ये अपना वाटर जो है डंप करेगा। आई होप कि आपको हमारी क्लासेस जो हैं वो अच्छी लग रही हो। तो हम हिस्ट्री के भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके अलावा पॉलिटी की भी रेगुलरली वीडियोस आ रही है, ज्योग्राफी की भी वीडियोस आ रही हैं, और कमिंग टाइम में आपको इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की, वो यहाँ पर इस YouTube चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार का आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ में रह रहा है, क्या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे।